जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम यहाँ पर जो डाउ थियोरी है उसकी कंटिन्यू करेंगे और आज हम यहाँ पर दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले अगर किसी ने ये जो पहला वाला पार्ट है तो वो नहीं देखा है तो यहाँ पे जाके देख लीजिए। ऐसा कोई रिलेटिविटी नहीं है कि यहाँ पर आपको ये देखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप ये देख लीजिएगा तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो आज हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं हमारे दूसरे पार्ट की। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है आज का डाउ थियरी का, तो वो क्या कहता है, तो इंडाइसिस मस्ट कंफर्म ईच अदर। तो यहाँ पर क्या है कि इंडाइसिस यानी कि एक उनका जो कॉन्सेप्ट है वो यूएस मार्केट के रिलेटेड हमको समझाने की कोशिश की गई है। तो वो दो इंडाइसिस कौन से हैं वहाँ के, एक तो है डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन एवरेज। ठीक है, तो ये दो उसके इंडाइसिस है जिसका नाम आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो उनका क्या कहना है एज अ डॉट थियरी के हिसाब से क्या है कि अगर यहाँ पर आप ट्रेंड की बात करते हो, अब चाहे वो अप ट्रेंड हो चाहे वो डाउन ट्रेंड हो, ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि ये ट्रेंड है तो ये जो आप दोनों इंडेक्सेस देख रहे हो ना वो सेम ट्रेंड में ही होने चाहिए, सेम जैसे ही मूव करने चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि ट्रेंड है। इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि आप अगर ऐसा बोलते हो कि मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज भी ऊपर जाना चाहिए और ये डॉ जोन्स ट्रांसपोर्टेशन एवरेज भी ऊपर जाना चाहिए, तो ही हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड है। अगर इंडस्ट्रियल एवरेज ऊपर जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज नीचे जा रहा है तो ये तो कोई बात नहीं हुई ना। तो ये ऐसा नहीं होता कि ये एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है, आप बोल रहे हो कि अप ट्रेंड है, ऐसा नहीं होता। सिमिलरली डाउन ट्रेंड की बात करते तो ये डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल भी नीचे जा रहा है और ट्रांसपोर्टेशन भी नीचे जा रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अगर कोई इधर उधर जा रहा है या आपस में मेल नहीं खा रहा है तो एक प्रॉपर ट्रेंड नहीं है और कभी ना कभी ये जो है वो रिवर्सल होकर जो है करेक्शन हो जाता है फिर। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं यहाँ पर डॉ थियरी की। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों इसने यहाँ पर तो थियरी में हमने समझ लिया कि यहाँ पर दोनों इंडस्ट्रीज एक दूसरे को यहाँ पर कंफर्म करने चाहिए, मतलब एक दूसरे के जैसे मूव करने चाहिए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट सेम ही मूव हो, ठीक है, लेकिन एक जगह पे मूव होना यहाँ पर ज़रूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो कब कोई एक इंडेक्स है वो जल्दी यहाँ पर ऊपर जा पहुँच जाता है और कोई एक इंडेक्स है यहाँ पर हमारा वो थोड़ा ऊपर थोड़ा बहुत रेंज करके ऊपर जाता है, लेकिन जाता अप ट्रेंड में ही रहा है ना तो एक अप ट्रेंड माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये है। और ये जो डाउ थियरी की हम बात करते हैं तो डाउ थियरी कोई ऐसा एक टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है कि जो आपको हेल्प करेगा कि कल इंट्राडे में क्या करें या स्विंग ट्रेडिंग में क्या करें। ये जो डाउ थियरी मैंने इसलिए बोला कि इसलिए अगला वाला वीडियो है वो देख के आओ, तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ कि जो डाउ थियरी है वो हमको मार्केट को समझने की यहाँ पर कोशिश करवाता है कि मार्केट क्या चाहता है। ठीक है, अब ये जो थियरी है इंडाइसिस के पीछे की, तो यहाँ पे ऐसा क्यों लिया गया, तो इसके पीछे की थियरी समझिए आप कि यहाँ पर आप अगर देश की इकोनॉमी की बात करते हो तो देश की इकोनॉमी में ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी एक सेक्टर यहाँ पर बहुत ज़्यादा चल जाए और बाकी सब कुछ यहाँ पर मंदा हो, बाकी कुछ चले ही ना। तो क्या हम बोल सकते हैं कि देश की इकोनॉमी बहुत तगड़ी है यार यहाँ पर, तो ऐसा बोल सकते हो, नहीं बोल सकते है ना। सब कुछ यहाँ पर सही सही चल रहा है, चलो थोड़ा थोड़ा भी चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भी सब कुछ सारे सेक्टर सही चल रहे हैं, तो हम ये तो बोल सकते हैं ना कि थोड़ी थोड़ी इकोनॉमी चल रही है अच्छे खासे, ये तो हम बोल सकते हैं ना। लेकिन कोई एक कोई मतलब एक सेक्टर, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मान लीजिए आईटी, इंडिया में आईटी बहुत ज़्यादा चल रहा है लेकिन बाकी सेक्टर्स नहीं चल रहे। ठीक है, एग्रीकल्चर भी नहीं चल रहा, ऑटो भी नहीं चल रहा, ठीक है, फार्मा भी नहीं चल रहा, कुछ नहीं चल रहा, तो क्या हम ये बोल पाएंगे कि यह इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी कर रही है, नहीं बोल पाएंगे ना। तो इसी तरीके से तो यहाँ पर भी उनका जो एग्जांपल है तो वो इसी तरीके से है कि डॉ जोन इंडस्ट्रियल एवरेज और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज ये दोनों यहाँ पर चलने चाहिए एक साथ यहाँ पर, तो अभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक प्रॉपर जो है मार्केट ट्रेंड में है। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये जो मार्केट में वही लोग सक्सेस मतलब अचीव कर पाते हैं जो लोग मार्केट को समझने की ट्राई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर फंसते हैं ना, वो कौन फंसते हैं कि जो ट्रेडर होते हैं वो लोग फंसते हैं। उनको यही चाहते हैं कि बस
किसी भी तरीके से कोई ऐसा 100% एक ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो कि हमको बताए कहाँ पे बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है। लेकिन वो ब्रॉडर व्यू जो होता है मार्केट का, वो समझना नहीं चाहते। ये डॉट थ्योरी आपको समझाती है कि मार्केट कैसे मूव करता है, कैसे मूव करेगा, क्यों करेगा, ये सब बताता है मार्केट को। ठीक है, तो इसीलिए हम ये डॉ जोन्स जो डॉट थियरी है वो पढ़ते हैं। ये पहले वीडियो में मैंने ये सब कुछ चीज़ें बताई है कि मार्केट को कैसे मूव करता है मार्केट, ठीक है, कैसे फेज़ में मूव करता है, तो वो सारी चीज़ें मैंने सिखाई थी। तो यहाँ पर ये भी जो चीज़ है वो ये है कि इंडाइसिस जो है वो इस तरीके से जो है मूव करते हैं। ठीक है, तो इसके पीछे का जो है लॉजिक समझिए कि यहाँ पर जो आप स्टॉक मार्केट में आते हो तो एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट होता है, और इकोनॉमी में किसी एक चीज़ नहीं होती, यहाँ पर सारी चीज़ें होती है। तो उन सबको यहाँ पर हमको मैच करके चलना है। अब यहाँ पर हम इंडिया की बात करें, ठीक है, यहाँ पर तो उनके स्टॉक्स अलग अलग है, इंडस्ट्रियल एवरेज और ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, अब यहाँ पर है बात करें हम सेंसेक्स निफ्टी की, तो यहाँ पर तो सेम ही है। तो अब हम कंपेयर किससे करेंगे? ठीक है, तो कंपेयर करेंगे निफ्टी मिड कैप से, स्मॉल कैप से। ठीक है, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी की, ठीक है, पहले वाला जो मैंने बोला वो तो फॉर एग्जांपल करके बताया। ठीक है, अब मैं जनरल रियलिस्टिक बात पे आता हूँ कि मान लीजिए कि देश की जो टॉप बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया कंपनीज है लार्ज कैप, ठीक है, वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, वरना बाकी के जो मिड कैप जो मीडियम जो कंपनीज है वो यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रही है। जो स्मॉल कैप छोटे छोटे बिजनेसेस है वो काम नहीं कर रहे, माइक्रो कैप या फिर जैसे स्टार्टअप बोल लीजिए वो यहाँ पर चल नहीं रहे। तो क्या आप यहाँ पर कह पाओगे कि ये जो देश है वो उसकी इकोनॉमी यहाँ पर अच्छी चल रही है? नहीं कह पाओगे ना। कि उसकी जो कंडीशन है, इंडस्ट्रियल कंडीशन है, वो अच्छी नहीं है, आप नहीं कह पाओगे ना कि अच्छी है। ठीक है, तो वही सेम चीज़ है कि अगर आप बोल रहे हो कि निफ्टी यहाँ पर मूव करेगी, तो इसके साथ साथ निफ्टी का जो मिड कैप है वो भी मूव होना चाहिए, स्मॉल कैप है वो भी मूव होना चाहिए। और यहाँ पर जो अभी आपने जो रैली देखी, ठीक है, यहाँ पर आपने रैली देखी कोविड के बाद कितनी बढ़िया रैली आई, तो उसमें जो स्मॉल कैप्स है वो भी भागे ना। जो कचरा स्टॉक है, बिल्कुल भी कचरा है, जिसकी कोई फंडामेंटल वैल्यू नहीं है, वो भी साथ साथ रैली में भागे ना। क्यों भागे? क्योंकि यहाँ पर निफ्टी भाग रहा था, साथ साथ मिड कैप भाग रहा था, स्मॉल कैप भाग रहा था। एक प्रॉपर तरीके से अप ट्रेंड आप उसे बोल सकते हो, एक प्रॉपर अप ट्रेंड। तो वो अप ट्रेंड था, तो अप ट्रेंड में फिर कुछ भी भागता है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर भाग रहा था, इसीलिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर कुछ रिवर्स होने वाला है और जब आपको डाइवर्जेंस मिलता है कि कोई कुछ यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है, कोई नीचे की ओर जा रहा है, तो आपको यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है। तो वही हम चीज़ जो है अब यहाँ पर थोड़े से टेक्निकल व्यू में जहाँ पर देखेंगे, चार्ट्स के जरिए देखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। अब मैंने यहाँ पर जुलाई का डेटा लिया है, जुलाई से लेकर यहाँ तक का हम जो है एनालिसिस करेंगे, उसके पीछे वाला नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जुलाई ही मैंने क्यों लिया, तो वो भी अगर जानना है तो आप ये वाला वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने दिखाया था ये वाला वीडियो, निफ्टी करेक्शन मिड कैप वाला, ये वाला वीडियो है, तो वो जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्यों यहाँ पर जुलाई की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी क्या है कि निफ्टी पहले यहाँ पर कंसोलिडेट हो रही थी, उसके बाद यहाँ पर उसने ब्रेकआउट लगाया, एक हाई और एक दूसरा हाई यहाँ पर लग गया। ठीक है, तो ये तो निफ्टी कंडीशन है। तो अब डाउ थियरी के हिसाब से क्या होना चाहिए कि अगर निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट देके यहाँ पर हाई लगाया है, तो दूसरे इंडाइसिस है वो भी यहाँ पर ब्रेकआउट करके यहाँ पर हाई उसके लगने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निफ्टी नेक्स्ट 50 की बात करते हैं, तो क्या उसमें यहाँ पर हुआ? तो यहाँ पर जुलाई में देखिए यहाँ पर भी एक रेंज में था, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, एक हाई लगा, लेकिन हाई सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर एक पोजीशन में आ गया। ये चलता है, ये ऐसा चलता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा बिल्कुल एक्सेक्ट सेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक नीचे आया, एक नीचे लगा, एक और बार ऊपर जाके, एक और बार नीचे आके, यहाँ पर एक और नया लो लगा के फिर से ऊपर जाता ना, फिर भी चलता। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर जो निफ्टी नेक्स्ट 50 है वो यहाँ पर अभी निफ्टी और नेक्स्ट 50 है वो यहाँ पर बिल्कुल सही जगह पे है। तो ये दोनों के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि हाँ एक प्रॉपर अप ट्रेंड है। ठीक है, दोनों के हिसाब से। अब हम देखते हैं मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या है। तो हम अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की बात करें तो यहाँ पर जुलाई से लेकर बात करें तो जुलाई से लेकर पहले तो यहाँ पर गई रेंज बाउंड, उसके बाद यहाँ पर भी एक नया हाई थोड़ा सा क्रिएट हुआ, ये भी रेंज ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद ये भी सस्टेन नहीं कर पाया, और ये वापस से जब ट्राई हुआ तो यहाँ पर आके अभी मिड कैप जो है वो रुका हुआ है।
ठीक है। सिचुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अब यहाँ पर से ऊपर की ओर एक बहुत बड़ी कैंडल भी बन सकती है, ठीक है। ये तो मिड कैप है, यहाँ पर वॉलेटिलिटी कुछ भी रहती है। अब यहाँ पर ये जो बाउंस और पुलबैक वाला जो किस्सा है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो यहाँ पर अब स्मॉल कैप पे आते हैं। तो स्मॉल कैप में क्या है कि स्मॉल कैप में पहले तो एकदम बढ़िया से रैली हुई और वो सारी रैली यहाँ पर चली गई। 100% आप रिट्रेसमेंट यही बोल सकते हो अगर आप यहाँ से ये सपोर्ट से यहाँ पर आप कंसीडर करो तो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बाउंस आया और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पुल बैक, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर स्मॉल कैप में हुई है। तो यहाँ पर हम देखें तो स्मॉल कैप यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा है और ना ही मिड कैप यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। जिस तरीके के क्लोजिंग यहाँ पर होनी चाहिए, निफ्टी यहाँ पर जूनियर ने यहाँ पर की है नेक्स्ट 50, ठीक है, वैसी क्लोजिंग यहाँ पर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आसपास यहाँ पर कोई भी जगह पे आए या हाई ना लगे कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर एक रेंज में तो नहीं है। एक यहाँ पर फिर भी यहाँ पर एक उसने रेंज ब्रेकर के ऊपर की साइड क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यहाँ पर और भी पॉसिबिलिटी है कि आगे की ओर जाए, ठीक है। तो ये बात है। तो कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर जो इंडाइसिस है वो उसका साथ में मूव होना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये अभी कोई डिसीजन नहीं हुआ है कि यहाँ पर ऐसा ही होगा, मतलब कुछ भी हो सकता है। अभी यहाँ से रैली भी हो सकती है और अगर गिरे यहाँ से गिरे ये सारे इंडाइसिस, ठीक है, मान लीजिए ये एक जो ट्रेंड था वो एक फेक ट्रेंड था, ठीक है, मतलब वो ट्रेंड है ही नहीं था। ये जो है इंडेक्सेस वो सपोर्ट नहीं कर रहे, तो वो गिरे तो और कितना गिरेंगे। तो ये उसके भी लेवल्स है, स्मॉल कैप में भी ये सारे जो है लेवल्स मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। तो उसका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है कि अगर यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर जब एक कोई इंडेक्सिस यहाँ पर गिरता है ना, तो गिरने के बाद बाउंस होता है और बाउंस के बाद जो पुल बैक है ना, वो पुल बैक यहाँ पर 3% जितना होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पुल बैक अगर हम यहाँ पर देखें तो ये देखिए पुल बैक 3% के रेंज में ही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैलिड है। तो अब यहाँ पर ये जो पुल बैक है उसके बाद अब हो सकता है कि ये रेंज में रहे, ठीक है, और तो उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट डे या फिर ऐसा वैसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये टॉप के दो इंडेक्स यहाँ पर भाग रहे और यहाँ पर ये सिर्फ कंसोलिडेट भी करता रहे फिर भी चल जाएगा, बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट मिल जाएगा। तो अभी के लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पर ये अब डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है या फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये थियरी के चलते आपको एक ओवरऑल बिगर पिक्चर मिल गया, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ये थोड़ा सा ओवरव्यू मिल गया कि हाँ, यहाँ पर ये जो दो इंडेक्सेस है उसमें अब मुझे थोड़ा थोड़ा डाइवर्जेंस जो है देखने को मिल रहा है कि वो यहाँ पर इतना जो है पावर ऊपर की ओर जाने का यहाँ पर इतना नहीं दिख रहा जितना कि निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50 में। और मैंने वही भी बोला था कि यहाँ पर जो है मिड कैप में से यहाँ पर पैसा निकल के शिफ्ट हो रहा है कहाँ पर, लार्ज कैप में, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर आपको ऐसे स्ट्रेट यहाँ पर मूव जो है निफ्टी में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया मिड कैप में। और स्मॉल कैप की भी बात करें तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नीचे आया, उसके बाद बाउंस और उसके बाद यहाँ पर पुल बैक। तो पुल बैक में अब स्मॉल कैप है तो यहाँ पर 3% वाला रूल तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखिए कि 2.63% फिर भी यहाँ पर वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर 3% से कमी है। तो अब हो सकता है कि यहाँ पर ये स्टिल यहाँ पर एक वैलिड पॉइंट की तरह यहाँ पर चल सकता है। अब यहाँ से कंसोलिडेट करे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर जाए और ये भी थोड़ा बहुत ऊपर जाए और ये दोनों है वो कंसिस्टेंट ऊपर की ओर यहाँ पर हाई नए बनाते रहे तो वो भी यहाँ पर अप ट्रेंड कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये दोनों जो इंडेक्सेस है खास करके मिड कैप और स्मॉल कैप वो अगर सपोर्ट नहीं करते और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिरावट आ जाती है, ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो निफ्टी है तो वो भी यहाँ पर करेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। निफ्टी में भी करेक्शन आनी ही आनी है क्योंकि यहाँ पर ये जो अगर आप ट्रेंड की बात करते हो तो ट्रेंड तभी पॉसिबल है जब आपके सारे इंडेक्सेस एक साथ में जाए, तब एक आपका बड़ा ट्रेंड मिलता है, ठीक है। अब ये छोटे ट्रेंड के लिए हो सकता है कि निफ्टी और कंटिन्यू कर जाए, ये दोनों गिर जाए फिर भी कंटिन्यू कर जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से पैसा निकल के निफ्टी में मतलब लार्ज कैप में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर तो जाहिर सी बात है गिरावट ना भी हो। लेकिन अब अगर आप एक लॉन्ग टर्म के सस्टेन ट्रेंड की बात करते हो जैसे कि यहाँ पर आगे लगा था, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये कैसा एक बहुत ज़्यादा लंबा आपको ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो वो ट्रेंड कहीं ना कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर यहाँ पर आपके जो दोनों इंडेक्सेस है दूसरे वो यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते। तो आपको ऐसा जो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला वो नहीं देखने को मिल सकता, ठीक है। तो कहने का ये मतलब था।
तो यहाँ पर फ़िलहाल तो यहाँ पर अप ट्रेंड में, निफ्टी नेक्स्ट 50 अप ट्रेंड में। अब आपको जो नज़र टिकाए रखनी है वो मिड कैप एंड स्मॉल कैप पे रखनी है कि यहाँ पर ये दो इंडेक्सेस है, अब उनमें यहाँ पर नेक्स्ट मूव जो है कहाँ पे आता है। ठीक है, तो आपको ऐसे जो है जनरली ओवरव्यू मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि कई जो लोग होते हैं, मतलब कई यूट्यूबर्स में मैंने देखा है, और कई जो है वो यहाँ पर सेक्टर वाइज देखते हैं। यहाँ पर कोई लोग, वो लोग, उनका ऐसा बोलना होता है कि निफ्टी अगर ऐसा मूव कर रही है तो साथ में बैंक निफ्टी को भी ऐसा मूव करवाना ही पड़ेगा। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है, ठीक है, तो उसके साथ ट्रांसपोर्ट भी चलना ही चाहिए, तो वो दोनों इंडेक्स है, तो अगर वो एक साथ चलते हैं तो उसका मतलब यानी कि प्रॉपर ट्रेंड में है। ठीक है, एज़ पर डॉ थियरी। तो वो लोग यहाँ पर ना इंडेक्स को कंपेयर करने की जगह वो कंपेयर करते हैं सेक्टर के साथ। ठीक है, उनका मानना है कि यहाँ पर बैंक निफ्टी यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हालांकि जाहिर सी बात है कि इंडेक्स भी परफॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि ये ऐसा गलत ही है कि ऐसा नहीं होता। माना कि बैंक निफ्टी का वेटेज ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि अगर बैंक निफ्टी ना चले तो निफ्टी ना चले, ऐसा ज़रूरी भी नहीं। निफ्टी फिर भी यहाँ पर है जो कि एक बहुत ज़्यादा रैली कर सकता है। देखिए आप बैंक निफ्टी यहाँ पर कब से कंसोलिडेशन में लगा हुआ है, ठीक है, लेकिन आप निफ्टी को देखिए कितना स्ट्रेट यहाँ पर ऊपर की ओर मूव देखने को मिल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जो बाकी के स्टॉक्स है उनका भी तो वेटेज हाई है निफ्टी में, वो भी तो चल रहे हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी कि बैंक निफ्टी नहीं चलेगा तो निफ्टी भी नहीं चलेगा। और ये हम ये मान लें कि निफ्टी का ये जो ट्रेंड है वो प्रॉपर अप ट्रेंड नहीं है। ठीक है, अब ऐसा भी तो हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेक्टर ही ना चले, जैसे कि एफएमसीजी नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है। ठीक है, एफएमसीजी कब से नहीं चल रहा है, फिर भी निफ्टी यहाँ पर कितने सारे बॉटम से ऊपर आई ना, निफ्टी फिर भी आई ना। ठीक है, तो ये है। अब मान के चलिए बैंक निफ्टी एक साल तक यहाँ पर चले ही ना, एक साल तक चले ही ना, क्या इसका ये मतलब है कि बैंक निफ्टी में मतलब जो अप ट्रेंड है वो ही रुक गया? ऐसा नहीं होता ना, बाकी के जो सेक्टर्स है वो भी तो परफॉर्म करते हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर निफ्टी चलता रहेगा अप ट्रेंड की तरह से। तो ये ऐसा डिफाइन नहीं होता कि अप ट्रेंड यहाँ से निफ्टी का रुक जाएगा। हाँ, आप टेम्पररी के लिए ये बोल सकते हो कि निफ्टी का जो मोमेंटम है वो यहाँ पर स्लो हो जाएगा, आप ऐसा बोल सकते हो। का ट्रेडिंग के लिए आप थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करने के लिए आपको ये चलेगा, लेकिन अगर आप ब्रॉडर पिक्चर देखो आप, तो ऐसे कोई एक सेक्टर यहाँ पर नहीं चलता। उसका ये मतलब नहीं, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं फार्मा बहुत तेज़ चल रहा है, आईटी बहुत तेज़ चल रहा है, तो अगर आप उनके भी अगर आप वेटेज मिला लो तो वो बाकी सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखो मिड कैप भी अच्छा करने लगे, स्मॉल कैप भी अच्छा करने लगे, सब कुछ यहाँ पर बुलिश है, तो निफ्टी क्यों नहीं जाएगा? ठीक है, निफ्टी जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये बात है कि ऑटो सेक्टर 2018 में ऑटो सेक्टर डाउन था, तो इसका ये मतलब नहीं कि निफ्टी भी पूरा मतलब ख़त्म ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता है कि पूरा एक सेक्टर डाउन होने से कुछ नहीं होता। तो ये है। अब ये उनकी जो थियरी है वो उनके हिसाब से सही है, उनके ट्रेडिंग के हिसाब से सही है, लेकिन जो एज़ पर जो डाउ थियरी है तो उन्होंने यहाँ पर कंपेयर करवाया इंडेक्स को। ठीक है, क्यों इंडेक्स को कंपेयर करवाया? क्योंकि इंडेक्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमी को। ठीक है, अब हालांकि यहाँ पर हमारे जो सेंसेक्स और निफ्टी में सेम कंपनीज है, ठीक है, अब 20 कंपनी का फ़र्क है, लेकिन वो हम कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप से कंपेयर करते हैं। तो हमको यहाँ पर इंडेक्स में कवर कर दे तो यहाँ पे क्या कवर हो जाएगा? हमारे लार्ज कैप कंपनीज भी कवर हो जाएंगी, उसमें मिड कैप कंपनीज जो छोटी मोटी बिजनेस है वो भी कवर हो जाएगा, स्मॉल कैप यानी कि और छोटे बिजनेस भी कवर हो जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे मिड कैप, स्मॉल कैप और ये सब कवर, निफ्टी कवर होने में हमारे सारे बिजनेस कवर हो गए। और यहाँ पर जो मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सब में यहाँ पर सेक्टर्स अलग अलग होते हैं। उसमें मिड कैप में भी सारे सेक्टर्स आते हैं जो कि निफ्टी में आते हैं, और स्मॉल कैप में भी सेम ही चीज़ है। यानी कि ये सारी चीज़ें हमारी एक इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप बोलते हो कि डाउ थियरी का नाम लेते हो, तो आपको ऐसी चीज़ यहाँ पर रखनी पड़ेगी जो कि एक रिप्रेजेंट करती हो आपकी इकोनॉमी को। तो अगर हम बोले कि निफ्टी मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो हमको पता लगती है कि हाँ, ये हमारी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इसमें सारी कंपनीज है और उसमें सारे सेक्टर के कंपनीज भी है, तो ये एक रिप्रेजेंट करती है। तो ये है। तो आप जब भी बोलते हो कि यहाँ पर निफ्टी चल रहा है तो बैंक निफ्टी को भी चलना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से आपकी थियरी सही है, लेकिन जब आप उसके आगे लगाते हो कि ये डाउ थियरी के हिसाब से,
तो वो यहाँ पर गलत हो जाके डाउ थ्योरी के हिसाब से ऐसा नहीं होता। डाउ थ्योरी के हिसाब से इंडाइसिस होने चाहिए, इंडेक्सेस होने चाहिए, सेक्टर वाइज नहीं होना। वैसे तो यहाँ पे डाउ जोन्स है, वहाँ भी सेक्टर वाइज आप कर सकते थे, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं किया, वहाँ पे क्यों ट्रांसपोर्ट एवरेज को लिया। तो सेम ही चीज़ है, ठीक है। तो वैसा है, तो आप यहाँ पर जो है अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग वाली जो साइकोलॉजी है ना, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा। डाउ थियरी का जो पर्पज़ है, मेन उसका जो पर्पज़ है, वो आपको समझाना है, एक ब्रॉडर पिक्चर समझाना है, मार्केट को समझाना है, मार्केट का मूव जो है वो क्यों आता है, कैसे आता है, वही सारी चीज़ें समझानी होती है। और वो आगे भी वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको एक ब्रॉडर पिक्चर मिलेगा कि मार्केट मूव कैसा करता है, क्यों करता है, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही अगर वीडियोस आपको देखना चाहते हो तो डाउ थ्योरी के अगला जो मेरा वीडियो है वो जल्दी आएगा, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।